Good morning, students. I, Rekha Berwal, Associate Professor, Department of Home Science, Chaudhry Palluram Gudara, Government Girls College, Sri Ganganagar, welcome you all again in my e-video class. आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है क्वालिटीज ऑफ ए गुड होम बेकर या सुगृहिणी के कौन कौन से आवश्यक गुण होते हैं। यह टॉपिक फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट विषय जो कि बीए पार्ट थर्ड में होम साइंस पेपर 2 के अंतर्गत पढ़ाया जाता है उसका एक टॉपिक है। और इसके अलावा यह टॉपिक बीएससी होम साइंस पार्ट फर्स्ट ईयर में भी फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट पेपर नंबर 7 के अंतर्गत भी पढ़ाया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम सभी अपने घरों में इस सब से वाकिफ़ हैं कि जो गुड हाउसवाइफ है या होम मेकर कहेंगे हाउसवाइफ की बजाय हम, कि उसके कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्योंकि जो हमारी छात्राएं हैं, गर्ल्स हैं, वो भी कल की भावी गुड होम मेकर बनने वाली हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो निश्चय ही उनके लिए सहायक सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वालिटीज ऑफ ए गुड होम मेकर। पारिवारिक जीवन की सफलता एवं सुखी जीवन गृहिणी के गुणों पर निर्भर करते हैं। गृहिणी ही किसी घर की आधारशिला होती है। घर की कुशल व्यवस्था परिवार की सुख समृद्धि और संपन्नता उस पर बहुत हद तक डिपेंड करती है। घर की का कुशल संचालन व्यवस्था और के लिए गृहिणी में निम्न गुणों का होना आवश्यक है। तो हम वन बाय वन इन गुणों को डिस्कस करते हैं। जैसे आप देखिए, ये एक पिक है जो कि मैंने गूगल से लिया था इसे। तो इसमें एक गृहिणी को मल्टी डायमेंशनल क्वालिटीज़ के रूप में दिखा रखा है। वह बच्चों को भी केयर कर रही है, उसे खाना भी बनाना है, उसे घर भी संभालना है, घर को डेकोरेट भी करना है और उसके हाथ में कम लैपटॉप भी दिखाई दे रहा है। यानी कि उसे अपना कुछ गोल भी अचीव करना है, अगर वो करियर ओरिएंटेड वुमेन है या उसको पढ़ाई लिखाई से भी संबंधित बहुत सारे काम करने हैं। तो इससे स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि एक गृहिणी को बहुत सारे जो कार्य हैं वो उनको करना होता है। अब अगर अगर गृहिणी के अंदर कुछ क्वालिटीज़ नहीं नहीं होंगी तो वह इन सबको मैनेज नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटेलिजेंस या बुद्धि की। डे टू डे जो समस्याएं हैं, यानी कि दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए व्यवहारिक बुद्धि का होना अति आवश्यक है। दैनिक कार्यों को व्यवस्थित करने में धन की व्यवस्था, घरेलू सामग्री का चुनाव, घर का डेकोरेशन, उनका रख रखाव, बच्चों की देखभाल, उचित लालन पालन और परिवार के उच्च स्वास्थ्य एवं ओवरऑल स्वच्छता को बनाए रखने के लिए संपूर्ण ज्ञान गृहिणी को होना चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों की जानकारी, उचित अनुचित का विवेक कर समस्याओं को सुलझाना, परिवार के लक्ष्यों का निर्माण करना सभी कार्य कुशल बुद्धि पर निर्भर करता है। इसलिए एक हाउस वाइफ या होम मेकर को सबसे पहले इंटेलिजेंट या बुद्धिमान होना अति आवश्यक है ताकि वह अपने सभी कामों को, सभी कार्यों को मैनेज कर सके। फिर है नेक्स्ट, उसका जो गुण है एंथुजियाज्म या उत्साह से भरा हुआ होना। उत्साहपूर्वक कार्य करने से कार्य शीघ्रता से व कुशलता से संपन्न किया जा सकता है। गृह कार्यों को रुचि, लगन और उत्साह से आरंभ किया जाए तो उनके संतोषजनक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। नवीन उपकरण काम में लाकर, नई नई विधि अपनाकर और घर के संबंधित कार्यों में अनेक प्रकार से सुधार भी गृहिणी कर सकती है और अपने बच्चों का मार्गदर्शन भी कर कर वह सर्वांगीण विकास भी करवाने में सहायक
सहायता करती है। तो इस तरह से गृहिणी सजीव उत्साह, संवेगात्मक परिपक्वता और मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए उसे। तो ये देखिए नेक्स्ट पिक में भी हम देख पा रहे हैं कि वो है अपना ऑफिस का काम भी कर रही है और बच्चों को भी एजुकेशन दे रही है और साथ में खाने का भी उनका ध्यान रख रही है। तो ये सब वो बिल्कुल खुशी खुशी वो सब काम कर रही है। फिर नेक्स्ट जो गुण आता है वो है सहनशीलता या सिंपैथेटिक जो गुण है। गृहिणी को अपने परिवार के सदस्यों के प्रति सहनशील बर्ताव रखना चाहिए, न केवल परिवार बल्कि आस पड़ोस में भी और अन्य जो उसके सगे संबंधी हैं उनसे भी वह सहनशील रहकर अ, बहुत सारी बातों को अ, सुलझा सकती है या उन सब बहुत सारी बातों को वो सही दिशा में ले जा सकती है। सहनशील रहकर ही सदस्यों की व्यक्तिगत आवश्यकता, उनकी समस्याएं, उनकी कठिनाइयों को बेहतर समझा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति डिफरेंट होता है, भिन्न भिन्न स्वभाव का होता है। उसकी जो आवश्यकता एवं स्वभाव मानसिक स्तर पर अलग अलग होते हैं। इस कारण गृहिणी को सहनशील रहकर ही सुगमता पूर्वक स्नेह से सबको संभाल सकती है। फिर नेक्स्ट जो उसका गुण है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इमेजिनेशन या कल्पना शक्ति। लक्ष्य प्राप्ति को प्रभावी ढंग से संपूर्ण करने के लिए नए रूप देने पड़ते हैं और कार्यों को व्यवहारिक रूप देने के लिए परिणामों एवं कठिनाइयों के बारे में कल्पना शक्ति द्वारा बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। कल्पना शक्ति का प्रयोग करके अनेक विकल्पों का विचार कर निर्णय लिया जा सकता है और योजना की सफलता के लिए नितांत आवश्यक है कि सोच समझकर ही कल्पना शक्ति के द्वारा वह अच्छे निर्णय दे। इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि परिवार की सफलता होगी या असफलता होगी। अगर वह अच्छे डिसीजन लेने वाली है तो निश्चय ही परिवार के बहुत सारे कार्य सफल होंगे। ये देखिए यह भी एक मॉडर्न गृहिणी दिखाई दे रही है जिसमें कि वो अपने जो घरेलू कार्य है उनको बहुत ही नई टेक्निक्स के साथ वो अंजाम दे रही है। फिर है बात करते हैं कि नेक्स्ट जो पॉइंट है, मानव स्वभाव को समझना, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। गृह प्रबंध मानवीय अंतर संबंधों तथा पारिवारिक समायोजन पर आधारित होता है। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं, रुचियां, लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। कुशल गृहिणी के मानव स्वभाव को समझने की क्षमता का होना भी आवश्यक है। यदि वह सभी लोगों को अच्छे से समझेगी तो निश्चय ही कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट नहीं होगा और परिवार में एक सामंजस्य बना रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है उचित निर्णय यानी कि एप्रोप्रिएट डिसीजन लेना। कार्य संपादन हेतु कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। जीवन क्रम में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं जिनका उचित समाधान करना आवश्यक है। ऐसे में निर्णय करने की क्षमता गृहिणी में होना अति आवश्यक है। तो इसलिए ये गुण भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है कार्य कुशलता यानी कि वर्क एफिशिएंसी। कुशल गृहिणी में कार्य कुशलता का गुण तो होना ही चाहिए। आज के बदलते युग में नए उपकरण, नवीन वस्तुएं, नई नई सुविधाएं आती जा रही हैं। ऐसे में उसे चीज़ों को इस्तेमाल करना आना चाहिए जिससे कि उसकी शक्ति भी बचेगी और समय भी बचेगा और धन भी बच सकेगा। इसलिए इस कार्य कुशलता का होना गृहिणी में बहुत आवश्यक है। फिर है आत्मनिर्भर या सेल्फ कंट्रोल। कई बार गृहिणी को काम करते करते वह चिड़चिड़ा भी हो सकती है या उसके स्वभाव में कुछ चेंज आ सकते हैं जो कि स्वाभाविक हैं। लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि गृहिणी अपने जो इमोशंस है, संवेगात्मक जो व्यवहार है और भावनात्मक जो स्थितियां हैं उनको आत्म नियंत्रण में वो रखे ताकि दूसरे जो सदस्य हैं उनको भी सामंजस्य बनाने में हेल्प हो सके और न केवल गृहिणी को बल्कि परिवार के सदस्यों को भी उसका ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक सदस्य के साथ वह विनम्रता और धैर्यशील और संतुलित व्यवहार कर सके, ऐसी उससे
उम्मीद की जाती है। एक और देखिए, मॉडर्न टेक्निक्स का सहारा लेके गृहिणी अपनी जो किचन है उसमें नए-नए उपकरणों के साथ घर का जो कार्य है वह संपन्न कर रही है। तो ये सारी बातें गृहिणी को अ, और अच्छा गृहिणी बनाने में सहायक हैं। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट गुण है वो है इकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर या वित्त व्ययता। धन का उचित व्यय करने का उत्तरदायित्व गृहिणी पर ही ज्यादा होता है। एक कुशल गृहिणी घर की आय व्यय संबंधी व्यवस्था को संतुलित रखती है। वह बजट बना सकती है, मंथली बजट बना सकती है या एनुअल बजट बना सकती है। वह बुद्धिमत्ता से परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को समझकर उचित जो जहाँ पर धन खर्च करना है वहाँ पर खर्च कर सकती है और अपनी सुख सुविधाओं को और परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रख सकती है। तो इस प्रकार से ये हमने देखा कि बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। इसके अलावा भी कुछ और क्वालिटीज़ हो सकती हैं जो कि गृहिणी को और अच्छी गृहिणी बनाने में सहायक हो सक निश्चय ही होगी। तो ये तो बहुत कुछ पॉइंट्स थे जो हमने बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी अपने जीवन में इन सब बातों को उतार पाओगे और मेरी बात को आपने ध्यान से सुना होगा ऐसा मैं मानती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अन्य टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।